अच्छा देखो, मैथ्स टीचर ने जो किया उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मगर तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। आखिर तुम करीम की सोच से मुत्तफिक क्यों नहीं होती हो, जिसने सारी जिंदगी ऐसे मर्दों में गुजारी? तुम जो करना चाहते हो करो, जहाँ जाना चाहते हो जाओ। गुड लक। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था आयशा मैडम कि मैं उसकी फितरत को भांप चुका हूँ, लेकिन आयशा तो हर चीज जानती है ना, उसे सब कुछ पता है। अब क्या हुआ? अगर मैं रुक गई तो तुम बातें बनाओगे कि आयशा ने आसाइशों वाली जिंदगी चुनी, लेकिन मैं तुम्हें ये कहने का मौका नहीं देने वाली, समझे? तुम एक कंफ्यूज इंसान हो। तुम किसी चीज पे फोकस नहीं कर सकते, इधर उधर भटकते रहते हो, इसलिए अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि तुम क्या सोच रहे हो। इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई तो हो। पैदल जाना पड़ेगा। हाँ तो चलो। बोलो क्या बात है? तुम इस तरह कभी भी फोन नहीं कर सकते मुझे। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। देखो निदा, मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस केस में गवाही दो। क्या? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? देखो, तुमने ही तो मुझे बताया था ना कि आयशा करीम से खौफजदा है, तो हमें मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए। मेरे लिए ये काम अकेले करना बहुत ही मुश्किल होगा, तुम ये कर सकती हो। मोमर, जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं जज के सामने कहूँ कि आयशा करीम से मोहब्बत नहीं करती बल्कि तुमसे मोहब्बत करती है? हाँ, क्योंकि तुमने ही कहा था कि उन दोनों की शादी महज एक झूठ है, वो एक दूसरे से मोहब्बत भी नहीं करते। और ये कि आयशा मुझे चाहती है, करीम ने उसे घर में कैद कर रखा है, अब मैं उसे आजाद करवाना चाहता हूँ। कि अब तुम बीच में मुझे अकेला छोड़ दोगी? मैंने कहा था कि मैं मदद करूंगी, लेकिन तुमने भी वादा किया था कि उस अमेरिकन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले तुम कुछ नहीं करोगे। और देखो, तुम्हारी वजह से सब खराब हो गया। जानते भी हो तुमने मुझे किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। आयशा के बारे में भी तो सोचो निदा, वो कितनी मुश्किल में है, उसकी मदद करनी चाहिए। और क्या करता मैं? तुम्हें सिर्फ वो करना चाहिए था जो मैंने कहा था। सुनो निदा, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, समझ गई? आयशा इस वक्त मुश्किल में है और मैं उसे बचाऊंगा।